हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ रियासतों की जो प्री और मेंस दोनों में आती है, जैसे गोंड रियासत, बघेल, चंदेल रियासत, जिनमें से आज हम एक रियासत की चर्चा करेंगे जो है गोंड रियासत। गोंड रियासत में प्री और मेंस के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, मेंस में उनको कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से 7 मार्क्स आएंगे और कहाँ से 11 मार्क्स आएंगे। आज मैं आप लोगों को लिखने का तरीका बताऊंगी। गौड़, जैसे आप जानते होंगे कि गौड़ रियासत का जो संस्थापक है वो यादव राय है। गढ़ा कटंगा इसकी राजधानी थी शुरुआत में। सबसे पहले इसके जो संस्थापक थे वो थे यादव राय। यादव राय के बाद आए संग्राम साय, या जिनको हम बोलते हैं आमरदास। संग्राम साय से दोस्तों आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 नंबर का जब इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि गौड़ राजवंश के ये संस्थापक थे, प्रमुख संस्थापक थे। दूसरी चीज आपको बताना पड़ेगा कि इनके जो 52 गढ़ हैं उनमें से कौन कौन से प्रमुख थे, ये सब की चर्चा आप करेंगे। उसके बाद इनके जो पुत्र थे, 2 पुत्र थे, दलपति शाह और चंद्र शाह। तो दलपति शाह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी रानी, जो इनकी पत्नी थी, वो थी रानी दुर्गावती। अब रानी दुर्गावती से 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है एंड 11 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो रानी दुर्गावती के आपको जब पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि रानी दुर्गावती पर विस्तृत वर्णन करें, या रानी दुर्गावती के साम्राज्य में जो क्या उपलब्धियां थी उनके बारे में उसकी चर्चा करें, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। रानी दुर्गावती का जो पुत्र है वीर नारायण, रानी दुर्गावती उन्हीं की संरक्षिका रहती है, लेकिन राज्य की जो पूरी वास्तविक कमान है वो रानी दुर्गावती के पास ही रहती है। रानी दुर्गावती से आपसे 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या रानी दुर्गावती के राज्य में जो बड़े ब्राह्मण थे या जो कवि थे, जैसे महेश ठक्कर हो गए, दामोदर ठक्कर हो गए, पद्मनाथ भट्टाचार्य होगा, इनसे भी आपसे 2-2 नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हृदय शाह, संग्राम शाह, रानी दुर्गावती, कोई भी कवि से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको। एंड 7 मार्क्स में रानी दुर्गावती की उपलब्धियों का वर्णन करें, ये पूछा जा सकता है। हृदय शाह के राज्य का वर्णन करें, ये भी पूछा जा सकता है। और जब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि इसमें कैसे आपको लिखना है। तो 7 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, वर्णन करें। 11 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे यहीं से आएगा, गोंड राज्यवंश की कला एवं संस्कृति पर विस्तृत टिप्पणियां लिखिए। तो आपको फिर वहां पर बताना पड़ेगा कि गोंड राजवंश की कला एवं संस्कृति कैसी थी, कौन कौन से प्रमुख स्थापत्य थे, या कौन सी कला का विकास किया गया था, ये आपको यहाँ पर सब कुछ बताना पड़ेगा। मैं आपसे बता रही थी कि रानी दुर्गावती का जब क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों मैं आपको 1-2 पॉइंट्स बता देती हूँ जो आपको वहां लिखने पड़ेंगे। पहला है रानी दुर्गावती का राजधानी परिवर्तन। रानी ने क्या किया था कि राजधानी को परिवर्तित कर लिया था। दूसरा, अफगानों से संघर्ष भी हुआ था रानी का। बाज बहादुर का आक्रमण भी हुआ था, लेकिन बाज बहादुर से भी रानी जीत गई थी। मुगल आक्रमण भी हुआ था रानी के समय। चौरागढ़ का पतन भी हो गया था रानी के समय। लेकिन जब मेनली आपसे पूछा जाएगा कि रानी दुर्गावती की उपलब्धियां या कार्यों का वर्णन करें, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा उसकी उपलब्धि में कुछ राजनैतिक हो सकती हैं, कुछ सामाजिक हो सकती हैं, कुछ प्रशासनिक हो सकती हैं, कुछ सैन्य हो सकती हैं, और जो जन कल्याणकारी राज्य रानी ने किए हैं वो हो सकते हैं। दूसरा, शैक्षणिक उपलब्धियां हो सकती हैं, विशेषताएं और कुछ अन्य चारित्रिक गुण भी हो सकते हैं, कुछ धार्मिक भी हो सकते हैं। राजनीतिक में रानी ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि राजधानी परिवर्तन किया था, तो सिंगौरगढ़ से रानी राजधानी कहाँ ले आई थी, चौरागढ़ लेकर आ गई थी। राज्य का एकीकरण भी किया था रानी ने। कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए थे रानी ने। कुछ कर समृद्धता, बोला जाता है कि उस समय जो कर वसूल किया जाता था वो स्वर्ण और हाथी देकर वसूल किया जाता था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रानी का जो काल था, रानी दुर्गावती का गौड़ वंश का जो राजकाल था वो स्वर्णिम युग में गिना जाता है। सैन्य उपलब्धियां भी बहुत सारी थी। जन कल्याणकारी कार्य भी रानी ने बहुत किए। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हृदय शाह के बारे में। हृदय शाह राजा के बारे में गौड़ वंश से क्वेश्चन बन सकता है। हृदय शाह राज्य की जो राजा थे उन्होंने रामनगर की स्थापना की थी, आपने सुना होगा हृदय शाह के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन 7 नंबर का बन सकता है।
तो ऐसे दोस्तों तो मैंने आपको बताया कि गॉड राजवंश की पूरी क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेटिंग कैसे होगी। ओके, थैंक यू दोस्तों।